हिंदी कहानी की विकास यात्रा। हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर यदि हम दृष्टिपात करें तो इसकी विकास यात्रा जब मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तब दादी नानी की कहानियाँ जो चौपाल पर बड़ी रुचि के साथ सुनाई जाती थी, तब से लेकर के अब तक हिंदी कथा ने अनेक प्रकार की पड़ाव को पार किया है। कहानी का लक्ष्य चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन भाव, विचार और प्रभाव की अभिव्यक्ति के लिए उसमें एक कथा का होना अत्यंत आवश्यक है। चाहे वो प्रारंभिक काल से जो भी इसका स्वरूप रहा हो, लेकिन इसकी मूल जो बात है, मूल संवेदना, उसमें एक कथा का होना आवश्यक है। और उस कथा के द्वारा ही उस जो प्रभाव निर्मित होता है उसकी अभिव्यक्ति की जाती है। और इस कथा भाग को क्या कहा जाता है? कथा वस्तु कहा जाता है। मतलब इस कथा वस्तु के आधार पे ही संपूर्ण जो कहानी है उसकी निर्मित होती है और उसका जो स्वरूप है उसका निर्माण होता है। उसमें और तत्व भी ज़रूरी होते हैं कहानी के अंदर, कहानी विधा के अंदर। कहानी तत्वों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक सामान्य सी बात यहाँ पर यह है कि कथा वस्तु को कई विद्वान जो है कथानक कहते हैं, और इस कथानक के भीतर संपूर्ण कहानी की जो है आत्मा निवास करती है। कथानक के भीतर आए हुए प्रभाव परिणाम से पूर्व उससे संबद्ध कार्य और कार्य सिद्धि में सहायता करने वाले एक या अनेक प्रकार के सब प्रस्फुटित जो है हो जाएं, तो सब चीज़ें, मतलब जो सारा भाव जो लाना है वो सब क्या कहलाता है? फिर वस्तु विन्यास उसे कहा जाता है। मतलब कहानी के भीतर जो तत्व होने ज़रूरी हैं वो सब ये बातें होती हैं। मतलब कुछ आलोचक तो इसे कथानक कहते हैं, कथा वस्तु को। और कथा का निबंधन अर्थात उसे इस प्रकार से सजाना, मतलब वाक्य विन्यास की जो हम बात कर रहे थे कि उसे इस प्रकार से सजाना कि इसमें कथांश या इतिवृत्त तर्क सम्मत न होकर समग्र संबंध योजना का ऐसा रूप ग्रहण कर ले जिसमें कथानक के भीतर आए हुए प्रभाव परिणाम से पूर्व उससे संबद्ध कार्य और कार्य सिद्धि में सहायता करने वाले सभी जो बातें हैं वो हमारे समक्ष आ जाए, तो वो वाक्य विन्यास। मतलब वाक्य विन्यास जब होता है तो सब चीज़ें जो है सुव्यवस्थित हमें नज़र आती है कथा में। भी कथानक का चरित्र कैसे विकास उसका करेगा, पात्रों के जो संवाद हैं, ये सारी चीज़ें एक कहानी को या एक कथा को आगे बढ़ाती हैं। कथानक का विवेचन किन्हीं पात्रों के माध्यम से होता है। मतलब कथानक आगे संवादों के सहारे आगे बढ़ता है, तो उसमें पात्र का होना ज़रूरी होता है। और इन पात्रों का वर्णन कभी लेखक स्वयं करता है और कभी कथा विकास और चरित्र चित्रण के वो किसका वार्तालाप का सहारा रहता है। मतलब संवाद के सहारे वो कथा आगे की ओर बढ़ने लगती है, जिसे क्या कहते हैं हम? संवाद या कथोपकथन। मतलब कहानी के ये तत्व, जिन अगर कथा का निर्माण होता है, कहानी का निर्माण जब किया जाता है, कहानी जब विकसित होती है, कहानी का विकास किया जाता है, तो इन तत्वों का जो जरूरी तत्व इनका होना इसके अंदर अत्यंत ही क्या होता है? आवश्यक होता है। कहानी में एक प्रकार का जो है विशिष्ट प्रभाव की सृष्टि के पात्रों की परिस्थिति, उनकी मनोदशा, बाह्य परिस्थितियाँ और परिवेश, वातावरण तथा सभी जो है देश काल आदि का चित्रण जरूर होता है। मतलब जिस परिवेश की कथा कही जाती है, जिस समय की कथा कही जाती है, वो उस समय का देश काल कहा जाता है। और उस देश काल का चित्रण भी जरूरी होता है किसी भी कथा के निर्माण के लिए। इसे वातावरण कहा जाता है ना। कहानी में एक विशिष्ट प्रभाव की सृष्टि के पात्रों की परिस्थिति, उनकी आंतरिक मनोदशा, बाह्य परिस्थितियाँ और प्रकृति व्यापारों का वातावरण तथा कथांश से संबंधित देश काल का चित्रण भी अत्यंत ज़रूरी होता है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे वातावरण कहा जाता है। कहानी की जो रचना शैली है और प्रतिपादन की दृष्टि से भाषा भी एक तत्व है। बिना भाषा के क्या कहानी? भाषा एक प्रमुख तत्व है। प्रत्येक कहानी जो है उसमें एक जो रचना शैली है तो उसकी विशिष्टता उसको प्रदान करती है।
तो इसलिए भाषा भी उसका एक प्रमुख तत्व कहा जा सकता है। कहानी की रचना में कोई ना कोई लक्ष्य, बिना निरुद्देश्य कोई कहानी या कोई भी कथा नहीं कही जाती, तो कोई ना कोई लक्ष्य या कोई ना कोई उद्देश्य उसमें होना ज़रूरी होता है। इस प्रकार कहानी के कितने तत्व हो सकते हैं? 6 तत्व हो सकते हैं। कहानी के तत्व की अगर हम बात करें तो पहला कथा वस्तु, दूसरा पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद तीसरा, चौथा वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। ये सारी चीज़ें मिल करके एक कथा का निर्माण करती है। अब कहानी के इन तत्वों के आधार पर किसी भी कहानी को आप ले लो और उसकी विवेचना की जा सकती है। कहते हैं ना कि कहानी तात्विक समीक्षा करना, तो इन तत्वों के आधार पर उस कहानी को उस फ्रेम में रख करके उनकी तात्विक समीक्षा की जा सकती है। कैसे? कि कथा वस्तु ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और क्या होता है, एक अनिवार्य अंग कहा जा सकता है। कथा वस्तु के 2 भाग किए जाते हैं, एक कथांश और दूसरा उसका विन्यास। कहानी के कथांश प्राय कैसे होते हैं? संक्षिप्त और सरल होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, मतलब लंबा चौड़ा उसमें अपनी बात नहीं होनी चाहिए। कहीं कहीं कहानियाँ दूसरे कथानकों के प्रयोग भी होते हैं, उसमें 2 कहानियाँ भी एक साथ, 2 कथाएं साथ में चलती है, किंतु दोहरा कथानक उसके सोष्टम में, कथा सोष्टम में बाधक होता है। वस्तु का समुचित विन्यास कहानीकार का लक्ष्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से कहानी के जो विन्यास होता है या कथा का जो विन्यास होता है, उसमें क्या होता है कि कथानक का पूरा विकास, जिसमें कथानक का प्रारंभ हो, उत्कर्ष हो और अंत, तीनों होना चाहिए। कथा सरल गति से आगे बढ़ती है इससे और क्रमशः विकसित होती है। जयशंकर प्रसाद की कहानी आंधी लो, आंधी का उदाहरण लिया जा सकता है या कोई भी कहानी का, तो वो इस प्रकार का उत्तम उदाहरण है, जिसमें पहले तो विकास, कथा का प्रारंभ, फिर उसका उत्कर्ष और फिर उसका अंत, ये दिखाया जाता है। दूसरी से बात करें तो हम कथा के विकास के दूसरे रूप के प्रारंभ, फिर उत्कर्ष और अंतर का दूसरा विकास न होकर के उसके अंत की ओर कहानी बढ़ती है। मतलब बात यह कि प्रारंभ, उत्कर्ष और कहानी का समापन। और अब आगे देखिए, कथानक विकास का तीसरा रूप यह है कि कथ्य के विकास का पर्यावसान चरम सीमा पर पहुंचकर अर्थात अंत में ही होता है। कोई भी कहानी यदि जब उसका प्रारंभ होता है, विकास होता है, उसका चरम सीमा पर जाकर के उसका अंत होता है। ये कथा विकास की चमत्कारिक क्या कही जा सकती है? कथा विकास की चमत्कारिक प्रणाली कही जा सकती है। समष्टि प्रभाव या प्रभावान्विति कथानक का लक्ष्य ये होना चाहिए कि कथा वस्तु प्रारंभ से विकसित होकर के अंत में एक समष्टि प्रभाव की क्या करे? सृष्टि करे। मतलब कोई भी कहानी हम कहें, लेकिन अंत में कोई ना कोई प्रभाव उसके अंदर अवश्य, जो पढ़ने वाला पाठक है या सुनने वाला जो है, उसके ऊपर अवश्य पढ़ना चाहिए, तब जाकर के वो कहानी जो है सफल कहानी कही जा सकती है।